हाथ जोड़ी असतुति करत भारी। सभी लोग भगवान की विनती करने लगे कि महाराज मुर दैत्य से बचाओ, मुर दैत्य से। अब जब भगवान अपना चक्र सुदर्शन लेकर के गई और मुरदत्त से लड़ने लगी, तो मुरदत्त को ब्रह्मा ने वरदान दिया है। उसने मांगा था कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का डर है दुनिया में और मैं इनसे ना मरूं। तो भगवान 5000 वर्ष लड़े मुरदत्त से और भगवान जीत नहीं पाए। तो जब भगवान नहीं जीत पाए तो जा करके थक गए, तो ये के गुफा में भगवान सो गए और मुरदत्त पता लगा करके और उस गुफा में गया। कहते सुर सुरपति दिगपाल मुनि विनय किहिन सब भांति, देखिए असुर बद विष्णु तब बोले मन हर साथ। मुरदत्त जब वहां गया तो भगवान के शरीर से एक कन्या निकली और उसी कन्या ने मुरदत्त को मार दिया। वो जानता था कि माताएं बहनें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश से डरता था, लेकिन उस कन्या ने अकेले ही मुरदत्त को मार दिया। तब भगवान जागे, सभी देवता पहुंच करके विनती करने लगे। तब जो है भगवान उस देवी से कहते हैं कि हो देवी कल्याण देवन के रो और पर मांगिए जो चाहे चित्त तेरो। कोई वरदान मांग लो। कहा शक्ति प्रगति में तन ते तुम्हारे, असुर दुष्ट आवत लगे सर्व छारे। कहा महाराज उनको इतनी शक्ति चाहिए कि दुष्ट अगर कोई आता है तो हमारे किनारे आते ही छार हो जाए। और कहो विष्णु चल लोक मेरे तुराहो, एकादश शरीर शुभम नाम लाहो। तुम मेरे अकेले शरीर से पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रहेगा। एक तन से पैदा हुई हो। और नवो नित्य संसिद्ध फल तुरत दाता, और जो होवे सदा भय हिरणाक्ष भ्राता। कहते हैं कि जो तुम्हारा व्रत रहेगा, जो तुम्हारा तप करेगा, उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होगी। और रहे पर पूजे तुम्हें ने मधारी, और मनोकामना पावे नर और नारी। जो मनसा वाचा कर्मणा से तुमको पूजेगा, जैसे कोई किसी दिन अनजाने में खा लिया एकादशी को, लेकिन मन लगा है कि मैं तो एकादशी का व्रत रहता तो ज्यादा ठीक था, तो मनसा वाचा कर्मणा अगर मन से भी रह गया तो उसका पुण्य मिलेगा। तो यही प्रकार वरदान दे ओ हरि भे अंतर ध्यान, अब उत्पत्ति एकादशी की इनमय कीन बखान। एकादशी की इनमय कीन बखान। एकाह सवन गया कहु बखानी, कवने भांति रहे व्रत प्राणी, कवने भांति रहे व्रत प्राणी। सुन मुनि बचन सूत सुख माना, तात सुनावा अब भरत विधाना। तात सुनावा अब भरत विधाना। हे तात सुनावा अब भरत विधाना। तात सुनावा अब भरत विधाना। अब तो उत्पत्ति की बता दिया कि विष्णु भगवान के शरीर से एकादशी महारानी पैदा हुई है, अकेले शरीर से, उनके हृदय, इसीलिए उनका नाम एकादशी है, एक शरीर से पैदा हुई। तो सूत जी ने कहा कि इनका व्रत कैसे करना चाहिए महाराज, व्रत के बारे में बताओ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकादशी की व्रत कीन जो चाहे, और दशमी से असनियम निभाए।
जो एकादशी का व्रत करना चाहता हो तो दशमी से ऐसा नियम करे, क्या है कि मसूरी मास और कास प्रिय संगा और कोदो चणक शयन परयंगा। मसूर की दाल 21 दिन पहले छोड़ दे, मसूर की दाल 21 दिन पहले छोड़ दे। और कांस के थाली में दूध दही न खाए, कांसे की थाली में दही डालो तो वो हरा सा हो जाता है। और कोदो सामा न खाए, चने का साग न खाए। और दशमी से नियम ऐसा हो कि जमीन पे लेटे, मतलब चारपाई पे न लेटे। और अलप आहार बारयक करई और मधु अवसाग दोनों परिहरई। एक समय भोजन दशमी को करे, दोपहर में, शाम को न करे भोजन। चावल दशमी को भी न खाए और मधु यानी शहद न खाए, चने का साग न खाए। और उठे एकादशी हो बिहाना और षोड़श भांति भजे भगवान। एकादशी को उठे, स्नान ध्यान करके शालिग्राम भगवान को नहलाए, चरणोदक ले 16 प्रकार उनका पूजन करे। अर्ध पाद्य आचमन फल फूल दूध दही घी सहित इसमें भगवान को स्नान कराए। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रुमाया तप्त तोय मद में थुन जा। काम वासना की कोई बात न रहे शरीर में, क्रोध न हो और किसी की चुगली निंदा न करे। निंदा हास्य मदर सत बोले और तजरत धामन झूठ न बोले। और दांत को कोई लकड़ी लेकर खोदने न लगे, एकादशी को दांत को नहीं खोदना चाहिए। और रात जागरण करई सुजाना और सुने कथा हरि कीर्तन नाना। रात्रि को जागरण करे, ब्राह्मण को बुला करके एकादशी की महिमा की कथा सुने, एकादशी की महात्म को सुने। और प्रात क्रिया करी, दूसरे दिन यानी द्वादशी को प्रात क्रिया करी विप्र बोलाई और यथा शक्ति सनमानत भाई। प्रातः काल द्वादशी को अगर 7 बजे तक द्वादशी है तो 6:30 बजे ब्राह्मण बुला लो और द्वादशी में उसका पूजन करके जिमा करके दर दक्षिणा देकर विदा करो। लेकिन द्वादशी को भी ये ध्यान देना है कि तैलाम सपरान पुण्य भोजन। द्वादशी में भी तेल में कोई सामान न बनाए, पूड़ी बनाओ तो घी में बनाओ, दाल सब्जी जो तड़का लगाओ सब घी में तड़का लगाओ, क्योंकि द्वादशी को तेल बहुत वर्जित है। तैलाम परान पुण्य भोजन, परान क्या है? अगर दान पुण्य में कहीं अन्न मिल गया है तो उस दिन उस अन्न को न खाओ न ब्राह्मण को खिलाओ। द्वादशी को अपनी नेक कमाई से लेकर के आओ और उसी का जो है भोग लगाओ ठाकुर जी का। यही प्रकार जो करय विधाना ताकर फल सुनिए दई काना। कहते हैं इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है उसका फल बहुत बड़ा है। फल कितना है कि काशी सेवे सप्त सत अवचवे बारी केदार और उभय साहस गौदान तीरथ अटय अपार। उभय साहस गौदान तीरथ अटय अपार। हाँ उभय साहस गौदान तीरथ अटय अपार। कहते हैं सैकड़ों वर्ष काशी में रहे, इतना पावरफुल हो कि भोजन काशी करे और हाथ धोए केदारनाथ से, इतना चलने वाला आदमी।
तो कहते और हजारों हजार गौदान रोज करे, होम यज्ञ करे शत सहस, विप्र जमावे कोय, और एकादश व्रत के रहे सम नहीं कोई होए। हजारों यज्ञ रोज कर दो, फिर भी जो एकादशी का व्रत है, केवल हमको लोग कुछ न करें, केवल व्रत ही रह जाए तो सारी पुण्यों का फल मिल जाए। तो इसलिए व्रत रहना उत्तम है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि 100 यज्ञ कौन करता होगा आज जमाने में, 100,000 कौन करता हो। ऐसा कभी भूल में मत रहना कि ये सब लिखा पढ़ा है। पहले बहुत लोग मूर्खा लोग होते हैं जो खाली कहते हैं इसे लिखा पढ़ा है। अभी बिहार में एक जियर स्वामी हुए हैं, तो पिछली साल माघ में उनकी यज्ञ थी जिसमें 350 करोड़ रुपए लगाए थे। उन्होंने 100,000 यज्ञ किया, 1 लाख ब्राह्मण बैठाए थे, 1 लाख ब्राह्मण, 350 करोड़ रुपए खर्च कर। तो ये ना सोचो कि पहले कभी लिखा हुआ होगा, आज कोई करने वाला नहीं है। ये रोज अनवरत होता रहता है। वो हमारी भूल है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि ऐसे सब लिखा होगा झूठा। ऐसा नहीं। अभी परसों कच्ची आश्रम में था, तो उसमें 51 कुंटल आंवला एक ही व्यक्ति ने बांट दिया। पता नहीं कितने रुपए, कितने सोना, कितने चांदी, सब लोग। तो ये नहीं कि कभी ये हुआ था, आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है, बस हम लोग वहां तक देखने नहीं पहुंच पाते। तो जियर स्वामी का इस बार कुंभ में अभी से उनके भक्त लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक दिन हम वहां गए थे, गीता प्रेस के आगे जो उनकी दुकान है गुप्ता जी की, वहां गए थे। तो लोग जो उनके शिष्य यहाँ रहते हैं, यहाँ से वो पहले ही खरीदना चालू कर दिए कि इतना हमको वस्त्र देना है, इतना फलाना सामान देना है, इतना कंबल देना है, माघ के महीने इतना ही देना। तो एक सेठ खड़ा था, उसने 21,000 कंबल लिखवाया है। एक कंबल की कीमत है 840 रुपए, 21,000 कंबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते नहीं कि हम लोग इतना आंखों से देखे नहीं, तो हम सुनते हैं। तो ये जो इसमें लिखा है एक एक वाणी कि होम यज्ञ करी 100 सहस। 100 सहस का मतलब 1 लाख यज्ञ, 100,000 का 1 लाख। अब विप्र जमावई कोई, और एकादश के व्रत रहे सम नहीं कोई होए। तो हम आप केवल व्रत रह ले, तो हम लोग आप भी समझ लो कि 1 लाख ब्राह्मण खिला दिए, खाली व्रत रह लिया जाए बस। तो इसलिए हमारे आपके लिए व्रत कहा गया है। कहते जो व्रत सहित विधान रहे राख विश्वास उड़े, और आवे अंत विमान बसे विष्णुपुर जाइके। आवे अंत विमान बसे विष्णुपुर जाइके। विमान किसके लिए आता है? अगर आप लोगों ने विमान न देखा हो तो मैं बताऊं विमान कैसे होता है, किसके लिए आता है, कैसे आता है, कब आता है। अभी हमारे ससुर जी की मौसी गुजरी है, तो श्रावण में 1 महीना व्रत थी केवल जल पर, उन्होंने 1 महीना भोजन नहीं किया। जिस दिन पूर्णमासी थी, उनकी सारी बिटियां आई थी घर में भाइयों को रक्षा बांधने के लिए। सबने रक्षा बांधा तक कहा अम्मा अब हम जा रहे हैं शाम को 4 बजे। तो बोली आप लोग रुक जाओ, दामाद चले जाए जाना हो तो। और उनके पति कहते अब तो खा लो, खाना खा लो, लेकिन वो बोली नहीं आज पूर्णमासी है, हमारा व्रत कल पूरा होगा। उन्होंने उस दिन भी नहीं खाया। और बिटियों के सामने ही थोड़ा हाथ में दर्द हुआ, कहा इसको पकड़ो जरा हाथ को, और ऐसे बैठी रही, दोनों हाथ पकड़ाया और इसके बाद में बैठे बैठे चल गए। तो इसको कहते हैं कि उनका व्रत पूरा हो गया, उम्र भी 100 साल पूरी हो गई, और बढ़िया विमान आया पूर्णिमासी के दिन, बढ़िया श्रावण की पूर्णिमा परम पवित्र, और बैठ करके जा रही है। इसको कहते हैं विमान आना। और उन्होंने कम से कम 1-2 करोड़ नहीं, कम से कम हजारों करोड़, लाखों करोड़ उन्होंने राम राम लिखा होगा। हमारे यहाँ 20-25 साल पहले आई थी, तो कहती थी लाइट मत बंद करो भैया, हमको लिखने दो, लिखने दो।
तो ये नहीं है कि यहाँ वीरों से पृथ्वी खाली है, रोज विमान आते हैं, विमान पर बैठने लायक होना चाहिए हमको। अच्छा, जो करता है वो अपने को करता है माता जी, अपने लिए। लड़कों बच्चों की शादी वो किसी बहू से नहीं पूछे कि हमको खाना है कि किसी को, जो दे दे उसी में आनंद। तो भैया सभी काम करो, लेकिन जब 60 वर्ष के हो जाओ तब परमात्मा के बन जाओ कि हम जो करेंगे वो परमात्मा के लिए करेंगे। आज कहते हैं कि महाराज जो व्रत सहित विधान रहे राख विश्वास उरे आवे अंत विमान बसे विष्णुपुर जाइए। विधान क्या है? विधान में कुछ नहीं है। अगर माना जाए तो केवल एक किनारे अपना पूजा करने लौट जाओ या लेट जाओ, भगवान का स्मरण करो। अब तुम कहोगे हमारे लिए बहू बेटी दही नहीं लाए हैं, आलू नहीं उबाला है, लौकी नहीं उबाला है, उसी में मन लगे रहेगा तो व्रत कहाँ होगा? तो उसी छटपटाहट में चला जाए। जो खाना पीना है अपने कमरे में करो, खाओ पियो, आनंद कथा कीर्तन करो। और जो तुम सोचो कि हम व्रत रहे हो, पूरे घर वालों के ऊपर आज दाब बनाए रहे, तो ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि विधान सहित क्या है? निराहार फल पूर्ण और दुग्ध ते आधार रही और फल आहार चतुरांश कंद ते अठवा कहीं। अबर भर असन करय उधर भर असन अंश सव कय वह पावे उभय भारत सास अंश फल निगम बतावे। निराहार जो व्रत करता है, निराहार का मतलब कुछ खाए पीना, वो निराहार कब? ज्येष्ठ के महीने में जो भीमसेनी एकादशी का एक व्रत कर लेता है तो 12 महीने की एकादशी का फल पा जाता है। फिर 12 महीने कोई रहने की जरूरत नहीं। वैसे रहो अपनी प्रसन्नता के लिए, लेकिन नेक निराहार कर लो, रोज न कर पाओ तो। और करे उदर भर असन, और किसी दिन चाहे भूख न लगे, लेकिन जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन कौन सा फलहार बन जाए, कौन सा दही आ जाए, कौन सा अचार आ जाए, इतना मन कहेगा खाने को कि क्या बताए। तो उदर भर असन। अच्छा, आज बड़ा श्रृंगार है विवाह में। जय। अच्छा, अच्छा, सब जगह तो देवर भाभी से जीत जाते हैं और हम इनसे हार जाते हैं। गए गंगोत्री, वहां तो बाजी लगा दिए सब लोग की देखो ज्यादा देवर लगाएगा डुबकी की भाभी लगाएगी। अबे तो काजू बादाम खूब खा खा के मस्त और लगाए डुबकी, और हमको ठंड लग गई गंगोत्री में, शरीर बिल्कुल काला हो गया हमारा। और ये दे झमाझम, दे झमाझम, दे झमाझम, और हमसे बड़ी है जान पड़ता, हमसे छोटी हमारी टांग नहीं सो रही है। इसका क्या मतलब है? प्रसन्न चित्त रहते हैं। भाई साहब से मेरे गाना बजाना में नाचना कूदना और कोई काम नहीं है। भगवान बड़ी कृपा है। तो कहते हैं उदर भर असन। उदर भर का मतलब है कि जिस दिन एकादशी होगा उस दिन चटनी भी हो, दही भी हो, ये भी हो, वो भी हो। और हमारा तो वाजपेयी जी निमंत्रण ले लेते, आओ पंडित जी, ये इसके साथ में ये कहोगे सिंगाड़ा पता नहीं उबालेंगे, पता नहीं क्या क्या इंतजाम बनाएंगे और खा लो। और यहाँ लिखते हैं कि अगर भर पेट खाओगे तो 4 हिस्से में 1 हिस्सा मिलेगा। और कंदमूल फल खाओगे, कंदमूल फल जंगल में निकलता है। और या जो शकरकंदी है, शकरकंदी और या कंदमूल, और या लोग गांव में कांध खात हो जो खुद तो वो सब, वो कद्दू, ये सब खाओगे तो 8वां हिस्सा में 1 हिस्सा मिलेगा।
और करे उदर भर असन अंश सब के वह पावे। अगर भर पेट फलाहार कर लिया तो 100 हिस्सा में एक हिस्सा 99 तुरंत जय सिया राम, क्योंकि डकार कहीं आ गया तो जय सिया राम 99 ले लो चालू है। कहते हैं एकादशी के दिवस फिर भी कुछ मिलेगा तो चाहे वो 100 अंश में मिले। और कहते उभय भारते साहस अंश फल निगम बतावे। और जो 2 बार फलहार करते हैं, सुबह भी फलहार और शाम को भी फलहार, तो 1000 हिस्सा में 1 हिस्सा, लेकिन फिर भी मिलेगा, क्योंकि 1000 के बाद 10,000 तक है, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। गिनती की ओर छोड़ नहीं है, वो तो चलती रहेगी। तो इसलिए बहुत पुण्य बाकी है पीछे। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन एकादशी के दिवस अन्न खावे जो कोई, अथवा देवई दान दोष दोनों का होई। अथवा देवई दान दोष दोनों का होई। अथवा देवई दान दोष दोनों का होई। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है अथवा किसी को दान देता है तो दोनों को दोष होता है। इसलिए एकादशी को बिल्कुल अन्न नहीं खाना चाहिए, और चाहे कितना कोई प्यारा मनुष्य आ जाए उसको अन्न खिलाना नहीं चाहिए। कहते व्रत करे परिहरे और रहे विषया रसलीना, और ग्रास ग्रास पर परत ब्रह्म हत्या के ग्रास ग्रास पर परत ब्रह्म हत्या के ग्रास ग्रास पर कहते हैं सारा दिन व्रत रहे और रात को पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कोई बात बके कि हमको भूख लगी लाओ खाना खा लो, तो समझ लो सब गया। तो इसलिए या तो व्रत रहो ना, और व्रत रह के अगर बीच में छोड़ दिया और फिर दोपहर के बाद खा लिया या शाम को खा लिया तो बड़ा पाप का और भागी बन जाना है। ग्रास ग्रास पर परत ब्रह्म हत्या ते चिन्ह। वेद में तो लिखा है कि एक जवान व्यक्ति को केवल 32 कौर खाना चाहिए। जवान लड़के जो 20 साल 25 साल के हैं, 30 साल के, उनको केवल 32 निवाला खाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। तो समझ लो अगर कोई खाता है तो 32 बटुक ब्राह्मण मारी, इतना पाप लगता है। इसलिए एकादशी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कहो 4 दिन न खाएं। राम समारे बताते इनके गांव में पति पत्नी रहे बनिया, सत्य घटना है। तो बनिया महाराज व्रत रहे एकादशी के, तो द्वादशी के